असली गहना। यह कहानी जीवन की असली गहने की है। चलिए जानते हैं कि वो कौन सा गहना है। ये कहानी एक सुखी परिवार से शुरू होती है, जिसमें माता पिता और उनकी एक लाडली बेटी थी। अब आगे। तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो माँ? समय आने पर सब हो जाएगा। ज़माना अब बदल चुका है। अपनी आंखें खोलकर अभी की दुनिया को देखो। यह कितनी सुंदर है। माँ, खुश रहा करो और अपने जीवन को एंजॉय करो। मैं तुम्हें और पापा को पूरी दुनिया घुमाऊंगी। दुनिया की सारी खुशी आप लोगों के चरणों में रखना चाहती हूँ। उसके बाद ही मैं शादी करूँगी। मैं बेटी हुई तो क्या हुआ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। अभी मुझे सिर्फ मेरे करियर पर ध्यान देने दीजिए। आप लोग चिंता मत कीजिए, समय आने का इंतज़ार करिए। ईशा अपनी माँ को समझा रही थी। उसके पिता सुरेश शांति से खड़ा था, क्योंकि वह जानता था कि ईशा खुद लाखों का गहना है। ईशा विवाह योग्य हो चुकी थी। उसकी माँ उसकी शादी के पीछे पड़ी रहती थी। आखिर वो ईशा की माँ थी। साथ ही साथ अन्य रिश्तेदार भी जोर देते रहते थे, पर ईशा अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। ईशा तो शादी के बारे में सोच भी नहीं रही थी, इसलिए इन फालतू की बातों में ईशा को कोई दिलचस्पी नहीं थी। ईशा की माँ का तो सिर्फ एक ही कहना था कि पढ़ाई तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, हमारी फिक्र करना कम करो। ईशा भी अपने फैसले पर अड़ी हुई थी और उसकी माँ हमेशा चिंतित रहती थी, क्योंकि आसपास की लड़कियाँ शादी करके गृहस्थी संभाल रही थी। कुछ दिन पहले ही ईशा की सहेली की शादी हुई थी। पूरे धूमधाम से हुई शादी में उसके शरीर पर 1 किलो सोना पहनाया गया होगा। हर रस्मों में एक गहना उसकी माँ अपनी बेटी के शरीर पर चढ़ा रही थी। दिखावा बहुत हो रहा था उस शादी में, पर हमने तो अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है ईशा की शादी के लिए। और सुरेश तो किसी बात की चिंता ही नहीं करते। उसे याद आया कि ईशा जब इस दुनिया में आई थी तो उषा के ससुर ने सुरेश से कहा था कि लड़की हुई है, अब अभी से दहेज जुटाने की तैयारी में लग जाओ। उषा को बहुत बुरा लगा था यह सुनकर। पिता बनने की बधाई देने के बजाय दहेज की बात करने लगे थे। लेकिन सुरेश इतने खुश थे कि पहली संतान बेटी होने पर भी वह उसको लाड प्यार करने में इतना मग्न था कि वो अपने पिताजी की बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वह खुशी से नई नई चीज़ें ईशा के लिए लेकर आते हैं। मूल रूप से ईशा बहुत बुद्धिमान और तेज थी। नई नई चीज़ें वो बड़ी उत्साह से सीखती थी। ईशा धीरे धीरे अच्छे संस्कारों के साथ बड़ी हो रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी वो हमेशा आगे रहती। शोकेस में बहुत सारे प्रमाण पत्र और ट्रॉफियाँ से भरा हुआ था। सुरेश बोलता था, बस ईशा का सपना साकार करना है, इसलिए कभी उसकी शादी के लिए बचत वगैरह वह नहीं करता था। सुरेश उषा को कहता था कि उसकी सफलता ही उसका कीमती गहना है। सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो। पर उषा भी एक ही रट लगाती, थोड़े पैसे बचाने चाहिए। लड़की की शादी करेंगे तो 4 गहने तो देने पड़ेंगे ईशा को। यह गले में ट्रॉफी और प्रमाण पत्र ही डाली खड़े रहेगी मंडप में क्या? ए उषा, शांत शांत, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, मैं हूँ ना। सुरेश
उषा को समझाता था तो उषा की अंदर की माँ जाग जाती थी और गुस्से में वह सुरेश को बुरा भला बोल देती थी। सुरेश कभी भी उषा की बातों का बुरा नहीं मानता था। उषा मन ही मन बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा, इसके पापा तो कुछ करेंगे नहीं। कल अगर उम्र ज़्यादा बढ़ गई तो ईशा को शादी के लिए कोई पूछेगा भी नहीं। छोटा बड़ा एक भी गहना बनाकर नहीं रखा। सोना जब सस्ता हुआ था तो कितनी बार मैं बोली थी एक आध गहने बनवा लो, लेकिन इसके पिता ने मेरी एक नहीं सुनी। सेविंग भी कुछ नहीं करके रखा है। हमेशा ईशा की पढ़ाई पर खर्चा करते थे और हमेशा बोलते थे शिक्षा एक ऐसा अनमोल गहना है जिसकी कीमत बाज़ार में हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी भी सस्ता नहीं होता। और रहा सवाल सोने के गहनों का, तो जब ईशा की शादी होगी तब देख लेंगे। सुरेश का हमेशा का यही जवाब था। अंत में उषा ने ईशा को अपने गहने देने का फैसला किया, जो मेरे माता पिता ने जो मेरी शादी में मुझे दिए थे। मैं अब उन गहनों को कहाँ पहनने वाले हूँ, ये चिंता उषा ने खुद को समझाकर दूर की। दिन बीतते गए और साथ साथ ईशा ने अपनी मेहनत से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। अब उसका इरादा पीएचडी करने का था और सोने पर सुहागा ये हुआ कि उसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा चुनाव कर लिया गया, जो पिछले साल के प्लेसमेंट के लिए आए थे। ईशा को एक बड़ा पैकेज दिया गया, गुड पोस्ट द्वारा और कई सुविधाओं के साथ में ईशा की पोस्टिंग अमेरिका में पेश किया गया। साथ में पीएचडी करने की भी अनुमति थी, क्योंकि कंपनी ने ईशा को बोनस भी दिया था। अपॉइंटमेंट लेटर लेकर ईशा भागी भागी अपने घर आई और तब तक डोर बेल बजाती रही जब तक कि घर का दरवाज़ा नहीं खुला था। दरवाज़ा खुलते ही ईशा ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और माँ को बोली कि अब लग जाओ शादी की तैयारी में। पापा, मुझे यूएस जाना होगा, बस आपकी मदद चाहिए। और ईशा ने अपॉइंटमेंट लेटर पापा के हाथों में रख दिया। सुरेश ने वह लेटर जोर से पढ़ा। क्या बात है ईशा, ये तो सच में अनमोल गहना है जो शादी के बाजार में चमक उठेगा। ऐसा कहकर उषा ने भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कोटि कोटि धन्यवाद करने लगी। इससे बड़ा गहना और अन्य छोटे बड़े प्रमाण पत्र के आभूषण के रूप ईशा के व्यक्तित्व पर अवश्य ही अच्छे लगेंगे। उषा, फिर बताओ सोना लेने कब जाना है? सुरेश ने उसे टोंट मारते हुए कहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईशा की शादी में उसके गुणों के आधार पर अर्जित अमूल्य गहना निश्चित रूप से उसकी सुंदरता को बढ़ाएंगे। सुरेश जी, कुछ दिन बाद ही ईशा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। शर्मा परिवार का लड़का भी सुंदर, सफल और प्रसिद्ध था। उषा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये रिश्ता उसकी बेटी के लिए आया है। वो सोचने लगे कि आखिर कौन से गहने का पलड़ा भारी है। दोस्तों, शिक्षा वो अनमोल गहना है कि जिसे न तो चोर से डर लगता है और ना ही उसे पहनने की और ना ही तिजोरी में बंद करके रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करें। ऐसी और भी कहानी पढ़ने या सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।